तो दोस्तों मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है लीनियर लेआउट के नाम से, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीनियर लेआउट क्या है और हमारे किस काम आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने टेक्स्ट व्यू के बारे में देखा था, एंड आज हम लीनियर लेआउट के बारे में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, लीनियर लेआउट कर दिया है। सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे लीनियर लेआउट, सिंपली इसको क्लिक करके आप ये करेंगे तो लीनियर लेआउट हो जाएगा। अगर आपका नीचे साइड अगर चेंज नहीं होता है तो सिंपली क्या कीजिए, इसी लीनियर लेआउट को यहाँ से पकड़िए एंड यहाँ पे आप इस तरीके से ओके ये स्लैश एंड इसके बीच में लीनियर लेआउट डाल दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लीनियर लेआउट को ऐड करते हैं। तो लीनियर लेआउट क्या है? लीनियर लेआउट यार बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ लीनियर लेआउट, मैंने ये क्या किया, पेंट ओपन करता हूँ मैं अपना। ओके, तो लीनियर लेआउट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इस तरीके से और एक होता है इस तरीके से। मतलब ये वर्टिकल है एंड ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, लीनियर लेआउट या फिर वर्टिकल रहेगा या फिर हॉरिजॉन्टल रहेगा। हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट डालेंगे, जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो गया, जैसे कि इमेज व्यू हो गया, बटन हो गया, तो वो कैसे जाएंगे, एक के नीचे एक जाएंगे। जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट व्यू हो गया, ओके, फिर इसके नीचे आपने एक इमेज व्यू डाल दिया तो वो कैसे जाएगा, वो इसके नीचे जाएगा। ओके, तो इसका इमेज व्यू होगा। फिर अगर आपने कोई बटन डाला तो वो इसके नीचे जाएगा। ओके, तो ये आपने बटन डाल दिया तो ये इसके नीचे जाएगा, मतलब सब एक के नीचे एक जाएंगे अगर ये वर्टिकल है तो। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो कैसे होगा, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट व्यू आएगा, फिर उसके बाजू में आएगा इमेज व्यू, फिर उसके बाजू में आएगा बटन। मतलब जो भी आप डालोगे तो वो एक के बाद एक मतलब साइड में आते जाएगा। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। लेकिन लीनियर लेआउट ऐसा भी रहता है कि हम एक लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? अभी जैसे कि हमको मान लो कि इस तरीके से कोई एक प्रॉपर्टी अचीव करनी है। जैसे कि हमको यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहें, ऐसे रहें, ऐसे रहें एंड ऐसे रहें, एंड फिर उसके बाद इसके नीचे ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए। ठीक है, तो इस तरीके के काम भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये देखो। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्टिकल लीनियर लेआउट बनाएंगे। एक हमारा ये वर्टिकल लीनियर लेआउट हो गया। ओके, ये वर्टिकल लीनियर लेआउट हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट डालेंगे। इसके अंदर डालेंगे तो चाहे आप एलिमेंट डालो, कोई भी व्यू डालो, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, बटन व्यू, बटन डालो, कुछ भी डालो, या फिर आप चाहो तो लीनियर लेआउट ही डाल सकते हो। एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल क्या करेंगे, लीनियर लेआउट डालेंगे, एंड डालने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट डाल देंगे। जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया, तो ये क्या होंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक का ऐसे करके सेव होंगी। फिर इसके अंदर फिर हम एक लीनियर लेआउट डालेंगे एंड फिर इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स इस तरीके से डाल सकते हैं। फिर हम एक लीनियर लेआउट डालेंगे हॉरिजॉन्टल वाला, फिर हमें डाल सकते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो वर्टिकल है इसके अंदर जो भी आएगा वो एक के नीचे एक आएगा, एंड उसके नीचे हमने क्या डाला, एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट डाला। अब इसमें क्या है कि साइड साइड में आएगा। ओके, तो अब इस तरीके से ये काम करता है। अब चलिए हम देखते हैं कि कोडिंग के थ्रू हम कैसे अचीव कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है, तो अगर हमको इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है या फिर वर्टिकल बनाना है, ये हम कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली हमको जैसे मालूम है कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो उसमें हाइट विड्थ होनी ही चाहिए। अब जैसे कि ये हमारी ये पेरेंट लेआउट है समझ लो हमारा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है ना, देखो इसके नीचे जो लेआउट है ये समझ लो हमारा पेरेंट लेआउट है। ओके, तो इसकी हाइट विड्थ अगर आपको रखनी है, हाइट विड्थ तो सबकी रखनी है, लेकिन ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों मैच पेरेंट रखेंगे ताकि हम इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐड कर पाएँ, ताकि हम ये पूरी स्क्रीन का यूज कर पाएँ। ओके, ताकि हम पूरी स्क्रीन का यूज कर पाएँ। तो यहाँ पे ये दोनों मैच पेरेंट रहने दो। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हमको वर्टिकल बनाना है कि हॉरिजॉन्टल बनाना है, चलो हम वो पहले देखते हैं। पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ एंड रैप कंटेंट एंड टेक्स्ट आई एम अमित। ओके, एंड टेक्स्ट साइज समझ लो 25 SP। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया। ठीक है,
टेक्स्ट व्यू देखो यहाँ से ओपन होता है तो इस तरीके से बंद होता है। आप चाहें तो शिफ्ट दबा के अगर आप ग्रेटर देन वाली वो दबाते हैं, ग्रेटर देन वाला सिंबल दबाते हैं, साइन दबाते हैं, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, इस तरीके से भी क्लोज होता है एंड इस तरीके से भी क्लोज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया। अब देखते हैं ये कहाँ जाता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड इसके अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ एंड इसके नीचे फिर से एक ऐड कर देता हूँ एंड फिर से एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, एक आया, दो आया, तीन आया। ये इस तरीके से कैसा हॉरिजॉन्टल वे में चल रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है। ओके, ये क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है। अब हॉरिजॉन्टली चल रहा है, कैसे क्यों चल रहा है, चलो अगर हमको इसको वर्टिकल करना रहेगा, एक के नीचे एक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन लिखूँगा। ओरिएंटेशन में क्या कर दूंगा, यहाँ पे दो चीज़ रहती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मैं इसको क्या करता हूँ, वर्टिकल कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, एक नीचे आ गया। ओके, जब भी आप लीनियर लेआउट बना रहे हैं तो वहाँ पे ओरिएंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन से ये डिफाइन होता है कि ये जो लीनियर लेआउट है ये वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है। राइट, तो लीनियर लेआउट आपको जरूर मतलब ओरिएंटेशन आपको डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इससे हमने क्या किया, ये अपना मतलब यानी एक के नीचे एक आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमको अगर ये वाला लेआउट अचीव करना रहेगा तो इस टाइप का, तो वो कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक लाइन से रहे, लेकिन इस तरीके से मुझे ऐसे तीन लाइन अलग अलग चाहिए, तो वो कैसे मैं अचीव करूँगा। तो यहाँ पे एक वर्टिकल हमारा लीनियर लेआउट है। अब मैं क्या करूँगा, एक लीनियर लेआउट बनाऊँगा हॉरिजॉन्टल का इसी के अंदर, और उसका जो विड्थ रहेगा वो मैच पेरेंट रहेगा, हाइट रैप कंटेंट रहेगा, एंड इसका ओरिएंटेशन रखूँगा मैं क्या, हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल रखूँगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोजिंग वाला आपने लगाया है ब्रैकेट, अगर आप इस तरीके से लगाते हो, ओके, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एंड ऐसे कर सकते हो। राइट, ये दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो इसके अंदर मैं ना कुछ ऐड नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर मुझे टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, जैसे कि हमने इस वाले लेआउट में किया था, तो अगर इस तरीके से मुझे टेक्स्ट व्यू ऐड करना है इसमें, तो देखते हैं ऐड होता है, नहीं ऐड हो रहा है। क्यों नहीं ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज ऐड होंगी जो कि लीनियर लेआउट से रिलेटेड है। ओके, तो लीनियर लेआउट से रिलेटेड है वही प्रॉपर्टीज ऐड होगी। ओके, बाकी दूसरे एलिमेंट्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे हमको दो ब्लॉक मिला, एक ब्लॉक ये मिला यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक ब्लॉक ये मिल गया समझ लो। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड डाल सकता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया ब्लू। ओके, ये क्या हो गई, ये हमारी लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेआउट की प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ। अगर मैं कोई अलग से एलिमेंट डालना है, जैसे कि ये टेक्स्ट भी हो गया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ। समझ गए, तो अगर आपको कोई अलग से एलिमेंट डालना है इसके अंदर, देन आप इस तरीके से लगाइए। अगर आपको कोई एलिमेंट नहीं डालना है, देन आप इस तरीके ये वाले क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज़ कीजिए। राइट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो अब मैंने क्या किया, ये लीनियर लेआउट के अंदर इन दोनों टेक्स्ट व्यू को डाल दिया। ओके, एक और डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक तीनों क्या हुआ, एक लाइन में आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक और लीनियर लेआउट बना सकता हूँ। इसी को कमांड सी। ओके, अब मैं क्या किया, एक के नीचे एक आ गया। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, एक के नीचे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेआउट नेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब एक के नीचे एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर समझ लो, मान लो हमको थोड़ा सा ना गैप देना है, इन जो को बहुत चिपका लग रहा है ना, ये बहुत चिपका लग रहा है। अगर मुझे थोड़ा गैप देना है कि ये देखो खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह छूट रही है, अगर मुझे थोड़ा गैप देना है तो वो कैसे दूंगा, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ रहती है मार्जिन की। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी मार्जिन मतलब कि चारों तरफ से मार्जिन कितनी रहेगी, तो यहाँ पे मैंने
5 dp की मार्जिन कर दी। ओके, अब ये वाले में क्या हुआ, 5 dp की मार्जिन हो गई, मतलब चारों जगह से 5 dp छूट गया। ओके, तो इस तरीके से आप 5 dp की मार्जिन लगा सकते हो तीनों साइड, तीनों लीनियर लेआउट में। तो मार्जिन हमारे किस काम आते हैं, मार्जिन मतलब जैसे कि नाम से मालूम है हमको मार्जिन देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, हमको देखो 5 dp की मार्जिन मिल गई। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो ये अमित 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 ये सब बहुत चिपके हुए हैं। ये इनको कैसे हम क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम मतलब इसको एक समान वेट वो उसमें डाल दें, मतलब कि जैसे अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इन सबको समान रूप से जगह दे सकें, जिससे कि एक खाली स्पेस है ये भी हमारा यूज में आ जाए और सबको एक बराबर स्पेस मिले। ओके, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ आपको। तो ये कैसे आप अचीव करेंगे, तो जैसे कि अभी हमारे पास मान लो एक लीनियर लेआउट है। ठीक है, एक लीनियर लेआउट है जिस हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट है। ठीक है, तो ये क्या है, मैच पेरेंट है। मैच पेरेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरी जगह ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी पूरी जगह को हम क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, और 3 भागों में डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम इसके अंदर ये टेक्स्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो रैप कंटेंट है, ये रैप कंटेंट यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 0 dp। अब 0 dp रखेंगे तो अब ये देखो थोड़ा लाल पीला हो गया है। अब ये बोल रहा है 0 dp, मतलब इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका ना यहाँ पे देखो आई एम अमित 2 लोग हैं, लेकिन ये तीसरे का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि भाई इसमें तो विद है ही नहीं, तो मतलब ये दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट कर देंगे। एक प्रॉपर्टी रहती है वेट काम करता है लीनियर लेआउट में। ओके, अगर लीनियर लेआउट के अंदर आप कुछ भी एलिमेंट डाल रहे हैं देन वहाँ पे आप वेट का यूज कर सकते हैं। अब वेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेट 1 का मतलब क्या हुआ, अभी देखो वेट वन का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, अब देखिए ये जो हमारा ये वाला फर्स्ट वाला है, इसमें हमने क्या रखा है विद 0 dp, लेकिन वेट वन का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको जितना चाहिए उतना दे दो, बाकी जितना भी जगह बचती है वो सब मैं ले लूँगा। ठीक है, वो सब जगह मैं ले लूँगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, पूरी जगह मैं ले लूँगा। इसका मतलब ये हुआ वेट 1 का। अगर इसको मैं वेट 2 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो वेट 2 में कुछ नहीं हुआ, जैसे वेट 1 था वैसे वेट 2 है। ओके, वेट 2 में कुछ नहीं हुआ। वेट का मतलब यही हुआ, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये एक डिब्बा है। ओके, तो इसको अगर हमने 3 भागों में बांटा, ओके 3 भागों में बांटा, तो समझ लो 3 अगर समान भागों में बांटा है तो ये तीनों एक एक वेट हो गया। अगर हमने इसको इस तरीके से बांटा है, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, दो हिस्से, ये मतलब 2 हिस्से हो गए, ये 1 हिस्से हो गया। ओके, तो मतलब ये वेट 2 हो गया, ये वेट 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इन तीनों को समान रूप से समान अधिकार मिले तो हम क्या करेंगे, यही कोड को यहाँ पे वेट 1 रहने देता हूँ, यही कोड को मैं क्या करूँगा, तीनों पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं विथ हटा के यहाँ पे कर दिया, एंड यहाँ पे भी मैं विथ हटा के यहाँ पे कर दिया। तो अब ये क्या होगा, तीनों को समान रूप से समान जगह मिली है। ओके, तीनों को समान जगह मिली है, थोड़ा भी पक्षपात नहीं हुआ है। ऊपर वाली लाइन में देखो, ऊपर वाली लाइन में। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम अगर चाहें तो ये दोनों ना आपस में बहुत ही ज़्यादा चिपक गए हैं, तो वो चिपक गए हैं तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सिंपल एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने देखा था मार्जिन से, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, मार्जिन रख देंगे। मार्जिन यहाँ पे रख देंगे हम 1 dp की। ओके, ताकि ये थोड़ा ना एक दूसरे से दूर हो जाए। ओके, तीनों पे हम क्या करेंगे, 1 dp की मार्जिन रख देंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा ना ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने मार्जिन किस वाले पर रखी, हाँ, तो ये हमने 1 dp की मार्जिन रखी। थोड़ा इसको ना 2 dp कर देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन और कर देता हूँ यहाँ पे 2 dp, ये था थोड़ा सा और दूर दिखे। ओके, क्योंकि 1 dp बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 2 dp की हमने मार्जिन दी है।
ओके, हमने यहाँ पे 2 dp की मार्जिन दी है, लेकिन ये मार्जिन हमको दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही? यहाँ पे देखिए बॉक्स, दोनों बॉक्स के बीच में हमको गैप दिख रहा है, वो हमारी मार्जिन है। और मार्जिन हमको ऐसे नहीं दिख रही क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है हमने वो क्या करके रखा है, ब्लू कलर का करके रखा है। यहाँ से अगर मैं इसका बैकग्राउंड हटा दूँ, अभी देखो हमको मार्जिन शायद सही तरीके से समझ में। यहाँ देखो इसकी मार्जिन, ये इसकी मार्जिन, इसकी मार्जिन है। अगर मैं ये इसका बैकग्राउंड यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू, एंड यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू। अब देखिए हमको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि हमको यहाँ पे मार्जिन दी गई है। ओके, यहाँ पे देखो सबके बीच में गैप है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 2-2 dp की मार्जिन दे दी है। ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो टेक्स्ट है ना, ये पूरा चिपका हुआ है आगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ना कि टेक्स्ट जो है ना एकदम बीच में आ जाए, एकदम सेंटर में आ जाए, एकदम सेंटर में बीच में आ जाए तीनों साइड। ओके, ये भी एकदम सेंटर में बीच में आ जाए, ये भी एकदम सेंटर में बीच में आ जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है ग्रेविटी के नाम से। ओके, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटी लिखोगे तो यहाँ पे एक लेआउट ग्रेविटी मिलती है और एक ग्रेविटी मिलती है। लेआउट ग्रेविटी का मतलब तात्पर्य ये रहता है कि ये जो आपका पूरा लेआउट है उसकी पूरी ग्रेविटी क्या रहेगी, और जो सिर्फ ग्रेविटी है उसका ये मतलब है कि लेआउट के अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसकी ग्रेविटी क्या रहेगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं ग्रेविटी लिखता हूँ, केवल अंदर की प्रॉपर्टी की जो ग्रेविटी है उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन रहते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। बॉटम, सेंटर, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, क्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, इस तरीके से आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आप ग्रेविटी के रूप में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज करूँगा सेंटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये मेरे हिसाब से सेंटर में आ गया है, एकदम सेंटर में आ गया है। ओके, ये दोनों जहाँ पे आगे चिपक रहे हैं ये जो आ गया है सेंटर में आ गया। वो किस वजह से आ गया है? क्योंकि हमने जो ग्रेविटी रखी है कि हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू की जो ग्रेविटी होनी चाहिए, अंदर का जो भी एलिमेंट होना चाहिए, जो भी टेक्स्ट होने चाहिए, उसकी जो ग्रेविटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो सेंटर होनी चाहिए। तो ये क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको साइड में करना है तो वो कैसे करूँगा? यहाँ पे जैसे कि इस वाले में मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपकाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? सिंपल इसकी ग्रेविटी क्या करूँगा, ग्रेविटी इंड कर दूँगा। तो ये जो है ये सिंपली यहाँ से निकल के यहाँ चिपक गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी को चेंज कर सकते हैं। ग्रेविटी से चेंज होने से क्या होगा, ये लेआउट तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो अंदर का आइटम है वो अपनी जगह पे चेंज हो सकता है। ओके, वो जगह से चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ग्रेविटी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं पैडिंग के बारे में। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, मैं चाहता हूँ ये ब्लू वाला हिस्सा ना थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए, लेकिन मैं इसकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो है ना थोड़ा सा ना चारों तरफ से और चौड़ा हो जाए। ओके, तो वो कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है पैडिंग की। ओके, यहाँ पे मैं पैडिंग करता हूँ, पैडिंग मान लो मैं दे देता हूँ 10 dp की। तो 10 dp की पैडिंग दे दिया तो ये वाला हिस्सा देखिए, ब्लू वाला हिस्सा पूरा हमारा और बढ़ गया। ओके, ये जो हमारा हमको क्या मिल गया, पैडिंग मिल गया। अगर पैडिंग और मार्जिन में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप देखिए ये फ़ोटो देख सकते हैं। ये देखो ये पैडिंग है। ओके, ये पैडिंग है एंड ये मार्जिन है। मार्जिन देखो, मार्जिन दूसरे एलिमेंट से हमको दूर करता है। ओके, अब पैडिंग जो रहता है हमारा अंदर के ही एलिमेंट ये आउटर बॉडी को बढ़ा देता है। ओके, ये जो हमारी आउटर बॉडी है उसको बढ़ा दिया ना। अगर मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये हमारी आउटर बॉडी है, ये क्या है, कम है। ओके, एंड यहाँ पे जैसे पैडिंग लगा देता हूँ, जैसे मैंने पैडिंग लगा दिया तो हमारी ये आउटर बॉडी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ओके, हमारे ये जो मेन एलिमेंट है इससे हमारी आउटर बॉडी की दूरी बढ़ गई है। ठीक है, अब मार्जिन क्या करती है, हमारी आउटर बॉडी की दूसरे एलिमेंट से दूरी मापती है मार्जिन। ओके, जैसे कि इन दोनों के बीच में अगर मुझे मार्जिन देना है, जैसे कि यहाँ से मैं लेआउट मार्जिन है ना, जैसे यहाँ से मैं मार्जिन को अगर 10 dp कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से थोड़ा और दूर हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आपको थोड़ा इसके साथ ना खेलना पड़ेगा। थोड़ा अगर आप खेलेंगे तो आप और अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि आपको ज़रूर से जाना चाहिए, जैसे लीनियर लेआउट में ग्रेविटी क्या होती है, पैडिंग क्या हो गया, मार्जिन क्या हो गया, कैसे आप
एक लेआउट के अंदर दूसरे लेआउट को ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेआउट, वर्टिकल लेआउट। ओके, तो इस तरीके से आप लेआउट को बनाते हैं और लीनियर लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी जो कि एक अच्छी डिज़ाइन बनाने के लिए चाहिए हमको। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए मैं एक टास्क देता हूँ। वो टास्क क्या देता हूँ, चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप एक लेआउट बनाओ, एक लेआउट बनाओ, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाओ, उसके अंदर यहाँ पे आपको एक इमेज डालनी है। ओके, यहाँ पे आपको एक इमेज डालनी है एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना है। ठीक है, यहाँ पे इमेज डालनी है, ये इमेज रहेगी और ये टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा। ओके, मतलब जो भी यहाँ पे बंदा रहेगा उसका यहाँ पे वो रहेगा। इमेज डालने का केवल इमेज व्यू आपको डालना है, यहाँ से एक इमेज व्यू पकड़ना, सुने, यहाँ से इमेज व्यू पकड़ना, यहाँ पे चिपका देना और इसका जो भी ये फ़ोटो वगैरह यहाँ से ऐसे डाल देना। ठीक है, तो ये इमेज व्यू आपको इस तरीके से डालनी है। इमेज व्यू नहीं डालने समझ में आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे आप इस तरीके से डालेंगे इमेज व्यू। ये देखो इमेज व्यू, इसकी जो हाइट विड्थ रखनी है आपको, रैप कंटेंट मैच वेरिएंट जो भी रखना है वो रख सकते हो। यहाँ पे SRC लिखेंगे तो यहाँ पे सोर्स आ जाएगा। सोर्स यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, जो सोर्स में आप कोई भी कलर भी दे सकते हो, डार्क कलर। ओके, एंड फिर यहाँ पे बस हो गया, इतना सा काम हो गया। एंड यहाँ पे इसकी हाइट में रख देता हूँ 100 dp एंड इसकी विथ हाइट भी रख देता हूँ 100 dp। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एक इमेज व्यू ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो ये इमेज व्यू है। ठीक है, इस पर आप चाहो तो इमेज भी लगा सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो इमेज भी लगा सकते हो यहाँ से। ओके, ढूंढ के कोई भी अच्छा सा एक प्यारा सा इमेज लगा दो जो कि आपको ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, यहाँ पे चलो ये खोपड़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। ओके, तो ये इमेज भी हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक लेआउट बनाना है, एक यहाँ पे इमेज दिखनी चाहिए, एक यहाँ पे नेम दिखना चाहिए और ऐसे ही मतलब यानी नीचे तक रहना चाहिए। ओके, ओके, तो ऐसे आप बना के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है, इतना काम करना है आपको। ठीक है, चलो।